हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल JMD ब्लॉग। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक सेठ की। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आगे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक ना सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। मतलब उसके पैसे की कोई गिनती ही नहीं थी, इतना बड़ा सेठ था, इतना पैसा था उसके पास। तो एक दिन वो अपनी गाड़ी मर्सिडीज में जा रहा था। तो उसने क्या किया कि अपना वो स्टीरियो चला रखा था गाड़ी में, म्यूज़िक जो चलाते हैं। तो उसमें एक उसको आवाज़ कुछ ऐसी सुनाई दी कि कोई संत महात्मा जो साधु है वो बोल रहा है कि दुनिया में जो भी है सब, दुनिया जो है वो एक सब सपना है। यहाँ कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ। यहाँ कुछ बंदा जीवन में जो है, जो करोगे वो हाथ से करोगे वही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। आप कुछ भी इतना मर्जी मेहनत कर लो, सब साथ नहीं ले जा सकते। तो उसके दिमाग में ये बात ना बस बैठ गई। तो उसने घर जाके, उसको नींद नहीं आई। कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि जो मैं सारा पैसा अपना साथ लेके जाऊंगा। और वो इतना बड़ा वो था, इंडस्ट्रियों का मालिक था, कम से कम 10,000 लोग उसके पास काम करते थे। तो एक दिन क्या उसने क्या किया, फिर अपने जो कर्मचारी थे उनको बुलाया अपने ऑफिस में, अपनी वहाँ बुला के, और कहने लगा कोई ऐसा बंदा होए जो मुझे आइडिया बताए कि जे मैं अपना पैसा कैसे अपने साथ लेके जाऊँ, ऊपर लेके जाऊँ। लोग हंस पड़े, कहते हैं अरे यार इसका दिमाग खराब हो गया, ये तो ऊपर से गया, खिसक गया ये तो कैसे सोच रहा है, वहाँ तो सुई भी नहीं जा सकती हैं, और आप कुछ पैसा ले जाने की सोच रहे हो। फिर भी वो हंसे लोग, लेकिन जवाब नहीं दे पाए उसको, क्योंकि मालिक था उनका वो। तो फिर उसने क्या किया कि एक हफ्ते बाद फिर लोगों को बुलाया। कहता है कि नहीं मुझे, और कहने लगा कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। फिर भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी उसके सामने आने की, ना कोई आइडिया था ऐसा कि उनको बता सके। तो फिर उसने क्या किया, 1 हफ्ते बाद फिर उसने लोगों को बुलाया और कहा कि कोई कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे ये आइडिया नहीं दे सकता, ये आइडिया दे दे कि मैं कैसे अपना जो मेरे पास धन दौलत है वो ऊपर लेके जाऊं, अपने साथ लेके जाऊं। तो फिर क्या हुआ, अब मैं, वो कहता है कि अब मैं 5 करोड़ दूंगा उसको। फिर क्या हुआ कि एक बंदा जो मतलब जो उसको नहीं जानता था, जो मतलब उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ इनके पास। और आया और कहने लगा सेठ जी मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। तो उसकी आंखों में बड़ी चमक आ गई, क्योंकि जब जब इंसान अमीर हो जाता है तो उनके अंदर गर्व पैदा हो ही जाता है, वो जितना मर्जी कर ले फिर भी घमंड आ जाता है। तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। तो कहने लगा कि मैं, अच्छा आपको पता है मैं कैसे ले जाऊं? तो कहता हाँ ले जा सकते हो आप। तो उसने कहा कि कैसे ले जा सकता हूँ? तो उसने कहा, बोला कि आप घूमे हो, दुनिया घूमे हो? कहता हाँ घूमा हूँ। कहा अमेरिका गए हो? कहते हाँ गया हो। तो अमेरिका जाने के लिए आप क्या करते हो पहले? कहता जी वहाँ सबसे पहली बड़ी मेन बात तो ये है कि वहाँ जाने के लिए हमें जो यहाँ की करेंसी है, नोट है, उनको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और फिर अगर पूछा कि इंग्लैंड गए हो? उसने कहा वहाँ भी नोटों को आप ऐसे नहीं ले जा सकते, अपने देश की करेंसी वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ की ही करेंसी आपको यूज़ करनी थी, वहाँ में पाउंड में चेंज करवाना पड़ता है। उसने कहा दुबई गए? अरे यार बस कर, तुम कहाँ तक पूछेगा, मैं सब जगह आया हूँ, क्या सब जगह की यही करेंसी चेंज करानी, सबसे पहली बड़ी बात कि हमें करेंसी चेंज करानी पड़ती है। कहता अच्छा, तो कहता कि यहाँ जैसे यहाँ की पर आपको अपनी करेंसी चेंज करानी पड़ती है, ऐसे ही स्वर्ग की भी अपनी एक करेंसी है, जिसमें आपको सब कुछ ले जाने के लिए आपको जो है ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो कहता कैसे, वो क्या करेंसी है? वो कहता वहाँ की करेंसी है पुण्य। जो आप हाथ से करोगे, जो आप दान करोगे, जो आप अपने हाथों से पुण्य करोगे, वही साथ जाएगा, और कुछ साथ नहीं जाएगा। जितना दोगे उतना बढ़ेगा और उतना ही साथ जाएगा। आपके हाथों से जो करोगे वही जाएगा, और कुछ साथ नहीं जा पाएगा। तो उसके दिमाग में मतलब समझ आई सेठ को, तो बहुत खुश हुआ। तो कहने लगा, उसने उसको मतलब उस दिन से फिर वो अपने हाथों से पुण्य करने लगा, और समझ गया कि हमें क्या करना है जीवन में, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ी चीज़ है।
जो हाथों से किया जाता है वो साथ जाता है। जो हम खा लें, पी लें, मस्ती कर लें, कुछ भी खरीद लें या कुछ यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, हम अपने लिए ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल कर लें, तो वो सब साथ नहीं जाता। जो हमारे किए हुए कर्म हैं, जो हमारे किए हुए पुण्य हैं, जो हमें हाथों से करना है, वो ही हमारे साथ जाना है। तो उस दिन से फिर उसने पुण्य कार्य करने शुरू कर दिए और उसका जीवन ही बदल गया। थैंक यू।